नमस्कार साथियों, टेस्ट दर्पण में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो इसरो का अगला मिशन है वो सूर्य को अध्ययन करने के लिए है आदित्य L1 करके। आदित्य L1 के बारे में हम लोग समझेंगे। अगर दोस्तों आप न्यूज पढ़े होंगे तो ये पढ़े होंगे कि सूर्य पे जाकर के आदित्य L1 अध्ययन करेगा। ये पूरी तरह से गलत है। आदित्य L1 जो है वो सूर्य पे नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सूर्य की जो टेम्परेचर है, जो बाहरी टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है और जो अंदर की टेम्परेचर है वो 1,56,000 डिग्री सेल्सियस है। तो वहां पे पहुंचना अकल्पनीय है, असंभव है। सारे ग्रहों पे आप पहुंच जाएंगे लेकिन सूर्य पे पहुंचना अकल्पनीय है, असंभव है दोस्तों। तो आदित्य L1 जो है ये कहाँ पे जाकर के लैंड करेगा, कहाँ पे जाकर के, कहाँ से रह करके ये इस जो सूर्य की अध्ययन करेगा, यही हम लोग पूरी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग कुछ सूर्य का हमने फिगर बना रखा है, सूर्य के बारे में पहले समझने की कोशिश करिए, तभी जाकर के सारे पॉइंट आपको क्लियर पता चल पाएगा। क्योंकि भाई सूर्य देखिए, जो हमारा सौर मंडल है, तारा और ग्रह अलग अलग है, ठीक है। जैसे अपना पृथ्वी है, एक ग्रह है, शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, अरुण वरुण, ये सब जो मंगल ग्रह, ये सब ग्रह हैं। लेकिन जो सूरज है ये एक तारा है, सन है, स्टार है, इसको तारा बोला जाता है। तो पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। हमने यहाँ पे छोटा सा फिगर बना रखा है ताकि आपको समझाने में थोड़ा आसानी हो। देखिए ये मान लेते हैं यही है जो अंदर का है दोस्तों। ये अंदर का जो हमने रेड कलर का बिंदी बिंदी बना रखा है, ये है आपका क्या, ये है आपका सूर्य, सन, ठीक है। ये बाहरी पार्ट नहीं है, ये अंदर की बता रहे हैं। जो मेन पार्ट सूर्य का है यही है। अब यहाँ का टेम्परेचर जो है, यहाँ का जो टेम्परेचर है कितना हमने बताया, 1.56 लाख, यानी 1,56,000 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है। ये इसको आग का गोला कहा जाता है। तो यहाँ पे मेरे भाई पहुंचना असंभव है, अकल्पनीय है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे हमेशा हमेशा यहाँ पे ज्वालामुखी, भूकंप, उल्कापिंड, कुछ ना कुछ होता रहता है। आग का गोला है यहाँ पे, इसको कहा भी जाता है। अब जो इसके बाहरी पार्ट है, बाहरी पार्ट को क्या कहा जाता है समझने की कोशिश करिए। देखिए बाहरी पार्ट को कहा जाता है प्रकाश मंडल। इसको कहा जाता है प्रकाश मंडल। यानी जो पहला पार्ट है, जो सूरज के पहला पार्ट है, यानी पहला परत है, उसको कहा जाता है प्रकाश मंडल। और इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर है आपका आएगा 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। अब इससे बाहर जो दूसरी परत है, यानी सूरज का दूसरी परत है, उसको बोला जाता है वर्णमंडल। वर्णमंडल ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करिए, बड़े ही आसानी से आपको फिगर के थ्रू समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे, हाँ, जो आदित्य L1 मिशन है ये कहाँ पे जाकर के लैंड करेगा और कहाँ से ये सुरक्षित मतलब अध्ययन करेगा सूरज का। तो सूरज का जो पहला पार्ट है, यानी पहला परत, उसको प्रकाश मंडल बोला जाता है। इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। और दूसरा परत, यानी प्रकाश मंडल के ऊपर का जो दूसरा परत है, उसको बोला जाता है वर्णमंडल। और इसके जो बाहरी पार्ट का है, यानी सूरज का जो सबसे बाहरी परत है, उसको बोला जाता है दोस्तों कोरोना। उसको बोला जाता है कोरोना। और यहाँ का जो टेम्परेचर है संभवतः 5500 डिग्री सेल्सियस है। 5500 डिग्री सेल्सियस है, समझ सकते हैं। 5500 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा अज्यूम करिए, पता चल जाएगा कितना ये हीट होगा। अब जो कोरोना है हम लोग देख नहीं पाते, हमारी नंगी आंखों से बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। ये कब दिखता है, जब सूर्य ग्रहण लगता है दोस्तों। ये बीच का पूरा पार्ट अंधेरा हो जाता है, किनारे किनारे का पार्ट दिखता है, तब जाकर के कोरोना दिखता है। कोरोना को हम लोग नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं। इसलिए नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये वेव छोड़ता है जो हमारे रेटिना के लिए नुकसानदायक होता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है, भूत भभूत जादू टोना कुछ ऐसा नहीं होता है, बस रेटिना के लिए थोड़ा समस्या है, खराब हो जाता है। ऐसा नहीं कि तुरंत देखने से खराब हो जाएगा, हाँ कुछ मिनट तक अगर देखते हैं तो डैमेज हो सकता है जो रेटिना है। तो आपको क्या समझ में आया कि जो सूर्य है, सूर्य का जो कोर है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है। और इसका जो पहला परत उसको प्रकाश मंडल बोला जाता है, दूसरे परत को बोला जाता है आपका, दूसरे परत को वर्णमंडल, और तीसरी परत को कोरोना बोला जाता है। जो यहाँ का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है और ये दिखाई नहीं देता है, सूर्य ग्रहण पे ही दिखाई देता है। अब आगे समझिए। अब जो अपना आदित्य L1 है दोस्तों, अपना जो आदित्य L1 है, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। अपना जो आदित्य L1 करके है, ये कहाँ पे जाएगा,
तो वो ना यहाँ पे जाएगा, ना ये पहले दूसरे तीसरे किसी पार्ट में नहीं जाएगा। दोस्तों यहाँ पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, असंभव है। तो यहाँ पे नहीं जाएगा तो जाएगा कहाँ पे? पहले यहाँ पे आप कुछ पॉइंट समझिए, फिर समझते हैं हम लोग कैसे कैसे कहाँ पे पहुंचेगा। तो देखिए पहले कुछ इसका फैक्ट समझ लीजिए सूरज का। देखिए पृथ्वी सूरज की दूरी जो है दोस्तों, ये 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। अभी यूट्यूब में देख रहा था, स्वाइप कर रहा था, तो वहां पे एक चैनल वाले ने बोला कि 1 करोड़ 15 लाख की दूरी है पृथ्वी और सूरज की। तो मेरे भाई थोड़ा पढ़ वढ़ लिया किया करो, पता नहीं कैसे तुम लोग चैनल चलाते हो। ये है लगभग देखिए 14 करोड़ 98 लाख कुछ किलोमीटर है। इसको माना जाता है कि 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है पृथ्वी और सूरज की दूरी है, इतना लंबा दूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हमारे सौर मंडल में सूर्य एक इकलौता तारा है। हमने पहले ही चर्चा किया है कि जो हमारा सौर मंडल है दोस्तों, सौर मंडल में जितने हैं सब ग्रह हैं, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, बाकी अरुण वरुण जितने सब ग्रह हैं, लेकिन जो सूर्य है उसको स्टार तारा है, इसी के नाम से ही सौर मंडल पड़ा है। अब जो हमारा तारा है, यानी एक तारा जो है उसके जितने चक्कर ग्रह लगा रहे हैं चक्कर, वो एक सौर मंडल हो जाएगा। अब ऐसे तारे यानी जो सूरज है, ऐसे पता नहीं अरबों खरबों जनसंख्या में हमारे ब्रह्मांड में तारे मौजूद हैं, लेकिन जो अभी तक हमारे साइंटिस्ट जो पहुंच पाए हैं वो सूरज पे ही पहुंच पाए हैं। तो फिलहाल वो तो बात की बात है, अभी हम लोग समझेंगे आदित्य L1 करके। ठीक है, हमने यहाँ पे डाल रखा है आदित्य L1, ये सूर्य का अध्ययन करेगा, सूर्यमान नहीं सूर्य का अध्ययन करेगा। अगला क्या है लिखा है हमने, सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 32 सेकंड है। यहाँ पे भी थोड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों, कभी कितने लोग बोलते हैं 8 मिनट 40 सेकंड, कितने लोग बोलते हैं 8 मिनट 32 सेकंड। लेकिन आपको घबराना नहीं है, जब भी आपके पेपर में आया है क्वेश्चन तो 4 मिनट 7 मिनट 12 मिनट 15 मिनट ऐसे करके देता है, तो आप बड़े ही आसानी से टिक मार पाएंगे 8 मिनट 32 सेकंड। अब आ जाइए दोस्तों आदित्य L1 करके। अब आदित्य L1 का देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर आदित्य L1 को तैनात किया जाएगा। देखिए सूरज की नहीं कह रहा, यहाँ पे कह रहा कि पृथ्वी से 15 किलोमीटर की दूरी पे। तो मेरे भाई एक बार थोड़ा ध्यान से सुन लिया करो कि जैसे मान लेते ये है पृथ्वी अपना, ठीक है, ये है मान लेते हैं अपना पृथ्वी। अब पृथ्वी से जो इसकी दूरी है, पृथ्वी से जो सूरज की दूरी है कितना हमने बताया आपको, हमने कितना बताया 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, ये हमारे अर्थ है, यानी पृथ्वी से सूरज की दूरी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी। तो मेरे भाई अर्थ जो है यहाँ से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे, यानी यहाँ पे नहीं पहुंचना है, बहुत दूरी पे है। ये 15 करोड़ हमने बताया था, यानी 14 करोड़ 75 लाख के पहले ही अपना जो आदित्य L1 है यहाँ पे आकर के आपका मौजूद होगा। यहाँ पे आकर के अपना आदित्य L1 मौजूद होगा, जो 14 लाख किलोमीटर होगा। हाँ ये है कि पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है, यहाँ पे पहुंचने में 4 महीना लग जाएगा आदित्य L1 करके। तो दोस्तों 15 लाख किलोमीटर है, यहाँ पे कौन पहुंचेगा, आदित्य पहुंचेगा। अब फिर आगे समझिए, आदित्य पहुंचेगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि जहां आदित्य L1 को तैनात किया जाएगा उस पॉइंट को L1 कहा जाता है। L1 नाम से जाना जाता है। L1 पॉइंट को लैंग्रेट पॉइंट भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आने वाले पेपर में, लैंग्रेट पॉइंट किसे कहा जाता है, लैंग्रेट पॉइंट कहा जाता है। तो मेरे भाई एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए, जो हमारे सूरज है, सूरज के चारों तरफ से 5 पॉइंट बनाए गए हैं। ठीक है, L1 करके तो L1 इधर हो जाएगा, L2 इधर हो जाएगा, L3 इधर हो जाएगा, L4 L5। तो अब चाहे पृथ्वी चाहे जहां से आप पहुंचाएंगे तो L1 पे ही पहुंचेगा, यानी जो नाम दिया गया है L5 करके दिया गया है, और L1 पे ही अपना आदित्य L1 पहुंचेगा। L1 करके पहुंचेगा, ये नाम दिया गया है, लेकिन उसको कहा क्या जाता है, लैंग्रेट पॉइंट। ठीक है, लैंग्रेट पॉइंट। अब जहां पे दोस्तों ये पहुंचेगा उसको वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है अंतरिक्ष पार्क। अच्छा, यहाँ पे पहुंचेगा तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं दिक्कत होगा मेरे भाई, क्योंकि 2 ग्रहों के बीच का जो पॉइंट होता है, 2 ग्रहों के बीच का जो पॉइंट होता है, वहां पे बड़े ही आसानी से आप सुरक्षित रहेंगे। एक चुंबकीय ग्रेविटी में आप बने रहेंगे, ना इधर जा पाएंगे ना उधर जा पाएंगे। तो आदित्य L1 जो है यहाँ पे जब पहुंचेगा तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से जाकर के ये सूर्य की रोशनी का, जो सूर्य है
वहां पे पूरी तरह से अध्ययन करेगा। इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, ना नीचे आने में दिक्कत होगा, ना ऊपर जाने में दिक्कत होगा, और यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। आपको समझ में आ गया होगा कि दो ग्रहों के बीच का जो पॉइंट होता है उसको L1 बोला जाता है, और वहां पे जो चीज मौजूद हो जाती है ना इधर जा पाता है ना उधर जा पाता है, क्योंकि दोनों ग्रह जो होती है अपने अपने तरफ वो ग्रेविटी की वजह से खींचती हैं, तो यहाँ पे बड़े ही आसानी से शिफ्ट हो जाता है। अगला समझिए, अंतरिक्ष में दो ग्रहों के बीच में ऐसा क्षेत्र बन जाता है जो रॉकेट को बांध कर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बांध कर रखता है। अगला क्या लिखा है, सौर मंडल में पाए जाने वाले कण, सौर मंडल में पाए जाने वाले कण पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र में कैसे फंस जाते हैं। मेरे भाई जो क्या कहते हैं, जो आदित्य L1 है, इसका मेन मकसद क्या है, इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं। आदित्य वाला L1 में मेरे भाई आदित्य L1 जो है इसमें 7 पेलोड है, 7 पेलोड लगे हैं। 7 पेलोड का मतलब क्या होता है दोस्तों, पेलोड का मतलब ये होता है कि अध्ययन करने वाला, यानी 7 मेंबर, 7 दोस्त समझ लीजिए, सबका अलग अलग काम रहेगा जो इस पे अध्ययन करेगा। कोई इसका आग का गोला जो है उसका अध्ययन करेगा, टेम्परेचर का अध्ययन करेगा, कैसे अपने ग्रेविटी से सारे ग्रहों को अपने चारों तरफ से नचा रहा है सूरज, ये सब ग्रह करे, मतलब ये सब अध्ययन करेंगे। कहाँ पे रह के, L1 पे मौजूद होकर के करेंगे, जिसको लैग्रेंज पॉइंट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों, सूरज पर कुल अब तक 22 मिशन पहुंच गया है। ऐसा नहीं है, लोग बता रहे हैं कि जो आदित्य L1 है ये पूरे दुनिया का पहला मिशन है, तो दुनिया का पहला मिशन नहीं है, इसके पहले 22 लोग वहां पे पहुंच चुके हैं, यानी 22 मिशन वहां पे सक्सेसफुल हो चुका है L1 पर के, ना कि सूरज पे। सूरज पे कोई नहीं पहुंच पाया, हमने पहले ही बता दिया। हाँ, ये है कि ये भारत का पहला मिशन होगा, ठीक है। 22 मिशन दोस्तों यहाँ पे पहुंच चुका है। अगर उसमें से देखेंगे तो यूएस से सबसे आगे है, यूएस से सबसे आगे है। उसके बाद से जर्मनी की बात करेंगे, जर्मनी है, फिर यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है। सबसे पहले सूरज पे यानी जो L1 पॉइंट है वहां पे पहुंचा था दोस्तों, अमेरिका का नासा पहुंचा था 1960 में, ठीक है। उसके बाद से जर्मनी की बात करेंगे तो 1964 में पहुंचा था। अब जाकर के भारत का नंबर आएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि भारत जो तैयारी बना रहा है वो बहुत ही खतरनाक जबरदस्त तैयारी बना रहा है, यहाँ पे आकर के मौजूद रहेगा और हर सालों तक यहाँ पे पूरी तरह से अध्ययन करेगा। सूर्य ग्रहण कब लगता है, कैसे क्या होता है, इतना हीट क्यों छोड़ता है, इतना चमकती हुई धधकती हुई आग का गोला क्यों है, कैसे अपने चुंबकीय पूरी तरह से बांध करके रखा हुआ है, इतना टेम्परेचर कैसे पड़ता है, कैसे इसको संभाला जाए, बहुत तरीका है इसको, बहुत ही इसको ज्यादा शोध करने वाली पॉइंट है। और आप भी अज्यूम कर सकते हैं कि सूरज दोस्तों जो है वो धधकती हुई गोला है, आग है, आप कल्पना कर सकते हैं इतना हाई टेम्परेचर है वहां पे, तो वहां पे पहुंचना मुश्किल है, बेमुश्किल है। तो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे जाकर के अपना जो आदित्य L1 मिशन करके है यहाँ पे रहेगा, और सालों सालों तक पूरी तरह से जो इसका बाहरी पार्ट है, कोरोना, वर्ण मंडल और प्रकाश मंडल का अध्ययन करेगा। अंदर का अध्ययन नहीं कर पाएगा, जो कोर है कोर का अध्ययन नहीं कर पाएगा, वो तीनों पार्ट जो है ऊपर का वही अध्ययन करेगा। अब आपको पूरी तरह से पता चल गया होगा। हाँ, एक पॉइंट और समझ लीजिए यहाँ पे, थोड़ा और पॉइंट समझ लीजिए यहाँ पे, ताकि पेपर में आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे क्या आपको समझना है, जो ये लॉन्च होगा, यानी जो ये मिशन लॉन्च होगा मेरे भाई, वो इसका रॉकेट का क्या नाम रहेगा, रॉकेट का नाम रहेगा PSLV, ठीक है। PSLV ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा नामक जगह से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। मोदी जी ने बताया था कि हाल ही में लॉन्च किया जाएगा, तो अभी फिलहाल जल्द में ही हाल ही में है। यश सोमनाथ जो इसरो के अध्यक्ष थे, उन्होंने शायद संभवतः बताया था कि 2 सितंबर को ये संभवतः लॉन्च हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि 2 सितंबर को ही लॉन्च होगा, हो सकता है, ठीक है। अब आपको पूरी तरह से पता चल गया होगा आदित्य L1 के बारे में। दोस्तों ये है जरूर है कि इसरो का इतने समय उसका माइंड बहुत ज्यादा खुला हुआ है, एकदम समझिए कि एकदम हाई है, जुनून हाई है। देखिए चंद्रयान 3 पूरी तरह सफल रहा। उसके बाद से सूर्य पे जाकर के अध्ययन करेंगे, एक सम मंगल ग्रह पे भी अध्ययन करेंगे, और आने वाले 2024 में एक गगनयान करके मिशन है,
उस मिशन में यहाँ से आदमी भर करके ले जाएंगे चंद्रमा पे, अंतरिक्ष में ले जाएंगे। यानी अभी तक भारत मानव अंतरिक्ष कभी नहीं भेजा है, जब भी भेजा है वो रॉकेट ही भेजा है। लेकिन अमेरिका, रसिया ये सब मानव मिशन भेज चुके हैं, चाइना भी भेज चुका है। तो 2024 में भारत का पहला मिशन ऐसा होगा दोस्तों, गगनयान करके। यह मिशन में भारत के ही लोग मानव मिशन करके अंतरिक्ष में भेजेंगे। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही तेजी से डेवलप कर रहा है इसरो का। पूरे दुनिया में इतने समय चर्चा हो रहा है क्योंकि बहुत ही तेजी से ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और पूरी तरह से जो भी इसरो का लॉन्च किया जा रहा है दोस्तों रॉकेट, वो पूरी तरह से वो स्वदेशी का ही पार्ट पुर्जा लगाया जा रहा है, ठीक है। अब आपको पूरी तरह से कंप्लीट पता चल गया होगा, हमने फिगर के थ्रू बता दिया आपका सन के बारे में और आदित्य एल1 के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप जरूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।